मॉर्निंग फ्रेंड्स। पिछले कई दिनों से एक क्वेरी बहुत ही जनरल होती जा रही है। बहुत सारे रिसर्च स्कॉलर्स इस बारे में बात करते हैं कि सर हमने रिसर्च करना सीख लिया या हम अब रिसर्च करके पेपर लिखने लगे हैं या अपने थीसिस पे काम कर रहे हैं या किसी एक एकेडमिक डॉक्यूमेंट पे काम कर रहे हैं। नाउ द चैलेंज इज कि हम जब उसे सबमिट करते हैं तो कई बार रिव्यूअर हमको कमेंट करते हैं कि यू शुड गेट अ प्रूफ रीडिंग डन एंड बेसिक लेवल भी हमारी, बिकॉज इंग्लिश इज नॉट आवर नेटिव लैंग्वेज, बहुत सारे लोगों को इसकी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। I have got a very impressive tools, though there are multiple tools which are available in the market. But why I am considering this tool Trinka, because this is a artificial intelligence based tool. First thing, second thing, this is a tool made for researchers, not for writers or bloggers or other activities. Right? Let me tell you some of the features of this program, and then I'll tell you how to use this. आप देखेंगे, you can see this 3000 plus grammar checks, tone and style enhancement could be done, advanced writing tips, works on all the subjects you belongs to: management, social sciences, human sociology, anthropology, actual sciences, life sciences, any type of sciences you can do that. The free registration is available, right? Made for academics and technical writing. This is very impressive thing. Made for academic. बाकी जितनी भी टूल आपको यूज करते रहे हैं या जो भी आपके पर्पसेस हैं, वो आपको देख के समझ में आएगा कि वो एकेडमिक पर्पस से नहीं बनाए गए थे, उनके पर्पस कुछ और थे। बाकी उन्होंने काम वो एकेडमिक पर्पस का आपका कर रहे हैं, दैट्स अ डिफरेंट। ये आपके सिंटेक्स चेक करते हैं, प्रोनाउन आर्टिकल यूसेज जो आपने किए हैं वो चेक करते हैं, टेक्निकल स्पेलिंग्स चेक करते हैं। कई बार हम गड़बड़ कर जाते हैं स्पेलिंग लिखने में। तो ये सारी चीजें, यू बिलोंग टू एनी थीम, यू बिलोंग टू एनी जॉनर, यू बिलोंग टू एनी सब्जेक्ट, राइट? आप देखेंगे यहाँ इकोनॉमिक्स भी है या मेडिसिन भी है या सोशल साइंसेज भी है या एक्चुअल साइंसेज, लाइफ साइंसेज, सारी तरह की चीजें हैं, राइट? तो देखें, देखते हैं एक बार इसको कैसे यूज करना है। तो आपको सबसे पहले लॉगिन पर क्लिक करना है। अकाउंट जब आप फर्स्ट टाइम बनाना चाहते हैं तो उसके लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दी गई है। आप उस पर क्लिक करके इस पे अकाउंट बना सकते हैं आसानी से। इस तरह का फर्स्ट इंटरफेस आपके सामने खुलेगा। ये एक डेमो फाइल है जिसको जिसमें मैं अपना डेटा डाल के, जिसमें मैं अपना, आप देखोगे मैंने लिखा हुआ है जनरली एनी टूरिज्म। मैंने इसको सही भी किया हुआ है, एक पेपर है शायद ये। और ये पेपर भी मुझे लाइव करेक्ट करने का मौका देता है, सजेशन देता है। जैसे आप देखोगे जनरली ये कह रहा है कि नहीं, आपको भी जनरली नहीं रखना चाहिए यहाँ पे। और जब आप इसके करेक्ट करोगे तो प्रोबेबली ये आपको अपने आप बताने लगेगा। इंडल्ज, ये कहता है कि भाई इंडल्ज के साथ एस आना चाहिए, इंडल्जेस। सेल्फ रियलाइजेशन अमेरिकन फॉर्मेट है तो इसलिए जी फॉर्म स्पेलिंग का यूज करता है। वो सारी चीजें भी आप चेक कर सकते हो ना। ये हो गया ग्रामर वाला एक फर्स्ट टैब है। सेकंड टैब इज अबाउट कंसिस्टेंसी, राइट? तो इस आर्टिकल में क्या कंसिस्टेंसी के कोई इश्यूज हैं जो ज्यादातर एकेडमिक्स को नहीं मालूम होता? एक पैराग्राफ कुछ और कह रहा है, दूसरा पैराग्राफ कुछ और कह रहा है, तीसरा पैराग्राफ कुछ और कह रहा है। तो ये भी आपके पास ऑप्शन है। नाउ पब्लिकेशन चेक्स, वही आप किस जर्नल के लिए इसे रन करना चाहते हैं, टाइप द टारगेट जर्नल नेम हियर, और ये उसका जर्नल का आपको चेक्स, फिगर्स और ये सारी रिक्वायरमेंट आपको बता देगा। से फॉर एग्जांपल दिस इज रिलेटेड टू टूरिज्म, तो मैं यहाँ पे एक जर्नल का नाम लेता हूँ और टूरिज्म रिक्रिएशन रिसर्च। शायद ये इस लिस्ट में नहीं आ रहा है। मेरे पास 2 क्रेडिट्स हैं, हर महीने मुझे मुझे 2 क्रेडिट्स मिलेंगे इसमें। और मैं ये चेक कर सकता हूँ जब से आप जर्नल का नाम डालते हो, अपने स्पेसिफिक जर्नल का नाम डालोगे, थोड़ा सा कई बार टाइम लग जाता है इसको सर्च करने में। अब जैसे वो नाम डालोगे, रन चेक करोगे, तो ये बताएगा कि आपका स्कोप मैच कितना कर रहा है, टेक्निकल कंप्लायंसेस कितने हैं, एथिकल कंप्लायंसेस कितने हैं, वो सारी चीजें, सारी फॉर्मेलिटीज आपको यहाँ बता देगा। तो करीब करीब 30-40% काम आपका ये आपके पेपर के सबमिशन के पहले कर देता है। फाइल अपलोड करने के लिए आप डायरेक्ट फाइल अपलोड कर सकते हो। नई फाइल पे क्लिक करना, आपको न्यू फाइल क्लिक करेंगे तो ऐसे वर्ड डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा, देन यू विल हैव टू कॉपी एंड पेस्ट। फिर आपने जो करेक्शन कर दी उस फाइल को आप डाउनलोड यहाँ से कर सकते हो, राइट? ये जो डॉक्यूमेंट है ये जनरल राइटिंग इसका पर्पज है या एकेडमिक राइटिंग इसका पर्पज है, उसके हिसाब से ये आपको
करेक्शन या इंग्लिश सजेशन आपको सजेस्ट करता है। स्टाइल गाइड, हालांकि इसमें आपको ज्यादातर मैनुअल इंजीनियरिंग ऐसे रिलेटेड मिलेंगे। एपीए भी है जो कि सोशल साइंसेज में बहुत सारे जर्नल्स यूज करते हैं, इंजीनियरिंग वाले आई ट्रिपल यूज करते हैं, एएमए यूज करते हैं, कई सारे अलग अलग ऑप्शन है। आप इससे इसको सीधे प्रोफेशनल को सेंड कर सकते हो, रिक्वेस्ट कर सकते हो, फिर वो उसके हिसाब से कोड भेजेंगे आपको कितने पैसे लगेंगे अगर आप इसे चाहते हैं कि कोई प्रोफेशनल पढ़े। इस टूल में सबसे इम्प्रेसिव बात मुझे जो लगी उस पे मैं आपको लेके आता हूँ, ऑटो फाइल एडिट। बहुत सारे लोग इससे डरते हैं कि भाई ऑटो फाइल एडिट में कुछ गड़बड़ कर देगा। आई टेल यू हाउ टू यूज दैट, राइट। अब देखेंगे मैंने एक फाइल यहाँ पे अपलोड की हुई है, क्योंकि मेरे क्रेडिट्स लिमिटेड हैं तो मैं नई फाइल तो अपलोड नहीं करूंगा। आप इसे अमेरिकन इंग्लिश, ब्रिटिश इंग्लिश और अपने करेक्शन ऑप्शन इसे बता दीजिए। जब फाइल आपकी अपडेट हो जाएगी, करीब करीब कई बार 15 मिनट से 20-25 मिनट लग जाते हैं, तो फाइल आपको यहाँ दिखने लगेगी, ये फाइल आपने करेक्ट किया होगा। इसको डाउनलोड कर लेते हैं और देखते हैं कि किस तरह के करेक्शन ये सॉफ्टवेयर आपको करके देता है। यू विल बी सरप्राइज टू नो दिस इज रियली वेरी वेरी इम्प्रेसिव, राइट। आप देखेंगे जैसे हेयर इन की जगह इसने हेयर कर दिया, और ये सारे करेक्शन ट्रैक चेंज में है सो दैट यू कैन एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट दैट। आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड कि भाई मशीन कैन नॉट रिप्लेस ह्यूमन, राइट। तो यहाँ पे जैसे आप देखोगे स्वीडिश ग्रुप स्टूडेंट बिटवीन 6 to 12, इन्होंने कहा 6 and 12 एज्ड। तो इस तरह से इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन कई जगह पे आप देखोगे, मैं इसको थोड़ा जूम करता हूँ, कई जगह पे आपको ये लिखा हुआ है, इट कुड हेल्प आइडेंटिफाई कल्चरल फैक्टर्स ऑफ देयर टॉम डेवलपमेंट, consider reviewing or deleting this word. Depending on the context, such words are called hedge words, as they are used to reduce the certainty or directness of an argument. If used unnecessarily, it can lessen the impact of your message. Right? इस तरह के प्रूफ रीडिंग, इस तरह की चीजें, इस तरह के इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट बातें आपको बहुत ही कम सॉफ्टवेयर ऑफर करते हैं, जो आपको ये बताते हैं कि इसको हटाना तो है लेकिन क्यों हटाना है, क्या इसके रीजन है। वो सारी की सारी बातें आप देखोगे इस डॉक्यूमेंट ने ट्रिंका में कमेंट में डाल दी। दिस इज ऑलमोस्ट लाइक अ प्रोफेशनल, हाउएवर 100% ह्यूमन को रिप्लेस तो नहीं कर पाएगा। एक और बहुत अच्छी चीज होती है, जब आप ट्रिंका के ऑटो फाइल एडिट फंक्शन को यूज करते हैं, तो जब आपका पेपर इससे एडिट होके आता है तो यू विल बी एबल टू सी ट्रिंका रिवीजन समरी। एब्रिविएशन से रिलेटेड इसने 0 रिवीजन किए, एडजेक्टिव एडवर्ब से रिलेटेड 1 रिवीजन किया, आर्टिकल से रिलेटेड 21 रिवीजन किए। अब इसको टेबल को कैसे यूज करना है, आई एम नॉट सेइंग कि इस टेबल को आपको पेपर में रखना है, आप इस टेबल को यहाँ से हटा दीजिए, लेकिन इस टेबल से आपको ये समझ में आ जाएगा कि भाई आपको आर्टिकल्स पे ज्यादा काम करना है, इनहेंसमेंट्स पे ज्यादा काम करना है, पंक्चुएशंस पे ज्यादा काम करना है। प्रोबेबली एडजेक्टिव एंड एडवर्ब के पार्ट पे आपका इंग्लिश आपका ठीक है कंपेरेटिव, है ना। सिंगुलर प्लूरल नाउन ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है आपको। तो इस इससे आपको सिर्फ और सिर्फ ये इम्प्रोवाइजेशन नहीं करता, ये सिर्फ इम्प्रोवाइजेशन के साथ आपको ये भी समझने में मदद करता है कि आपको किन एंड्स पर इस बात को समझना है, इस बात को लेना है, अपनी इंग्लिश को इम्प्रोवाइज कैसे करना है। टोटल रिविजन्स आर 150 एंड नाउ दिस फाइल इज कंप्लीटली यूजेबल। आपको सिर्फ एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट करना है और ये फाइल आपके लिए सारे काम कर देगी, राइट। तो ये सारे फंक्शंस, ये बहुत सारी चीजें आपको ऑफर करते हैं। हालांकि फ्री वर्जन के साथ आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और प्लगइन नहीं मिलता, लेकिन गूगल क्रोम प्लगइन यू कैन यूज विद दैट। लेट मी डिस्कस अ बिट ऑन द प्राइसिंग आल्सो। इफ यू टॉक अबाउट देयर बेसिक प्राइस व्हिच इज अ बेसिक प्लान व्हिच इज अ फ्री वन, आप सारे फीचर्स का एक्सेस कर सकते हैं। ये एक लिमिटेशन है 10,000 वर्ड्स अ मंथ, 2 credits टू ऑटो फाइल एडिट, पब्लिकेशन रेडीनेस चेक पर मंथ, ये एक लिमिटेशन है। हाउएवर ये 2 credits भी बहुत है, एक हर एक महीने आप 2 पेपर चेक नहीं करते। 10,000 वर्ड का लिमिटेशन है, यस दैट्स करेक्ट, बट दिस इज नॉट अ कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम, ये वेब बेस्ड सिस्टम है। तो प्रोबेबली आप अलग अलग सिस्टम्स को यूज करके भी इसे यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। लैंग्वेज चेक यूजेस, ये एक लिमिटेशन जो अपन पहले भी बात कर चुके हैं। ट्रिंका क्लाउड, ये आपके सामने जो प्लेटफॉर्म आप देख रहे हैं इसको हम कहते हैं ट्रिंका क्लाउड, जिसको हमने थोड़ी देर पहले काम किया।
एमएस वर्ड प्लगइन आपको फ्री में नहीं मिलता है। ब्राउज़र प्लगइन अगर आप गूगल क्रोम हो या किसी भी और दूसरे ब्राउज़र पे उसे यूज़ करना चाहते हैं, वो मिलेगा। अर्ली एक्सेस टू न्यू फीचर नहीं मिलेगा। ट्रैक चेंजेस एमएस वर्ड डाउनलोडेबल ये फीचर आपको मिलेगा, राइट? इन 2 के अलावा मुझे ऐसा लगता है कि सारे जितने भी नीडेड फीचर्स होने चाहिए किसी भी इंग्लिश प्रूफ रीडिंग से रिलेटेड या किसी भी यंग स्कॉलर को समझने के लिए, वो सारे के सारे आपको फ्री वर्ज़न में मिलेंगे। मोस्ट ऑफ देम, राइट? थोड़े से 1-2 ऑप्शन नहीं है, तो मुझे लगता है कि शायद वो उनकी आपको इतनी ज़रूरत नहीं। जस्ट रिमेंबर अकाउंट बनाने के लिए आपको लिंक का डिस्क्रिप्शन नीचे दिया हुआ है, उसको आप क्लिक करके ट्रिंका पे अकाउंट बना सकते हैं। एवरी टाइम जब भी आपको नए अकाउंट की ज़रूरत है, आप उस लिंक को क्लिक करें, मेक योर ओन अकाउंट। सबसे बड़ा बेनिफिट जो मुझे लग रहा है कि ये प्लेटफ़ॉर्म इंडिपेंडेंट है, आप अपने सिस्टम से लिमिटेड नहीं हो, आप ऑफ़िस गए या किसी मीटिंग में गए या कहीं भी गए, वहाँ पे आपको एक पेपर डॉक्यूमेंट चेक करना है, तो आप लॉगिन किया, वो आपके रिकॉर्ड में भी आ गया डॉक्यूमेंट और वो सारी चीज़ें आपके लिए बड़ी हेल्पफुल है। तो मुझे लगता है कि ये टूल आपकी काफ़ी मदद करेगा। थैंक यू एवरीवन, टेक केयर।